अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात आपकी रोजाना चेक की गई शुगर बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन फिर भी आपके जिस्म के अंदर खामोशी से नुकसान होता रहता है। अगर आपकी फास्टिंग शुगर कभी 100, 110 या 120 आती है और आप मुतमिन हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, दोस्तों मुमकिन है आप एक ऐसी हकीकत से बेखबर हों जो मुस्तकबिल में आंखों, गुर्दों, दिल और आसाब को शदीद मुतासिर कर सकती है, और ये हकीकत है HbA1c का टेस्ट। बहुत से लोग जब अपनी इस टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं तो उस पर 8%, 9% या इससे भी ज्यादा नंबर लिखा होता है, तो वो हैरान रह जाते हैं कि रोजाना शुगर तो ठीक थी, फिर ये कैसे अचानक बढ़ गई। और वीडियो में खास तौर पर आपको 5 ऐसे कुदरती तरीके बताएंगे जिन पर अमल करके आप आने वाले 3 महीनों तक अपनी शुगर को नॉर्मल रख सकते हैं और इस टेस्ट की रिपोर्ट भी नॉर्मल कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर लोग सिर्फ दवा पर तवज्जो देते हैं, जबकि असल मसला उनकी रोजमर्रा की आदतों में छुपा होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये टेस्ट HbA1c है क्या। दोस्तों ये ऐसा टेस्ट नहीं जो सिर्फ आज की शुगर बताए, बल्कि आपके पीछे तकरीबन 3 महीनों की ब्लड शुगर की तस्वीर पेश करता है। हमारे खून में मौजूद सुर्ख खलिये तकरीबन 90 से 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। अगर इस दौरान खून में शुगर ज्यादा रहे तो ग्लूकोज इन खलियों के साथ चिपकना शुरू कर देता है। जितनी ज्यादा शुगर चिपकेगी HbA1c का नंबर उतना ही ज्यादा आएगा। इसलिए दुनिया भर के डॉक्टर और डायबिटीज के माहिरीन शुगर को जांचने और कंट्रोल का अंदाजा लगाने के लिए सबसे काबिल इत्मीनान इसी टेस्ट को मानते हैं। अगर HbA1c की वैल्यू 5.7 यानी 5.7 से कम हो तो आमतौर पर इसे नॉर्मल समझा जाता है कि 5.7 से 6.4% के दरमियान प्री डायबिटीज की अलामत होती है, यानी मरीज को डायबिटीज हो सकती है कुछ अर्से के बाद, जबकि 6.5% यानी 6.5 से लेकर ज्यादा आमतौर पर डायबिटीज यानी शुगर का मर्ज तस्वर किया जाता है। जिन अफराद को पहले से शुगर है उनके लिए अक्सर कोशिश की जाती है कि HbA1c 7% से कम रहे। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम रोजाना ग्लूकोमीटर से शुगर चेक कर लेते हैं तो फिर HbA1c की जरूरत क्यों पेश आती है। 1 या 2 दिन की नॉर्मल शुगर इस बात का सबूत नहीं कि पिछले 3 महीने भी शुगर काबू में रही या आउट ऑफ कंट्रोल रही। शुगर का वो टेस्ट जो हम ग्लूकोमीटर के साथ अपनी उंगली यानी फिंगर को प्रिक करके करते हैं, वो सिर्फ उस लम्हे की शुगर बताता है, जबकि HbA1c पिछले 3 महीने में आपकी शुगर कितनी रही इस बात की तस्वीर पेश करता है। बहुत से लोग जब सुबह ग्लूकोमीटर की मदद से शुगर का टेस्ट करते हैं तो वो नॉर्मल होती है, लेकिन खाने के बाद उनकी शुगर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और यही बार बार बढ़ने वाली शुगर आखिरकार HbA1c यानी इस टेस्ट की वैल्यू को ऊपर ले जाती है। इसलिए सिर्फ फास्टिंग शुगर देखकर मुतमिन होना काफी नहीं, कुछ अरसे के बाद HbA1c का टेस्ट जरूर करवाते रहना चाहिए। तो आपकी शुगर कंट्रोल ना होने की 5 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह है दवा तो लेते हैं लेकिन ग़िज़ा पर काबू नहीं रखते, यानी जब आपकी ग़िज़ा खराब होती है तो दवा लेने के बावजूद भी आपकी शुगर ज्यादा रहती है। दूसरी बड़ी वजह है जिस्मानी सरगर्मी यानी एक्सरसाइज का ना होना। सिर्फ दवा लेना काफी नहीं, आपका जिस्म ग्लूकोज को तब अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है जब वो हरकत में होता है। जब हम ज्यादा देर बैठे रहते हैं तो पट्टे ग्लूकोज कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे शुगर ज्यादा देर तक खून में रहती है। इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज कदमों के साथ जरूर चलिए, और अगर मुमकिन हो तो खाने के बाद 10 या 15 मिनट की वॉक लाजमी करें। शुगर कंट्रोल ना होने की तीसरी बड़ी वजह है जहनी दबाव और नींद की मुसलसल कमी। बहुत से लोग सिर्फ खाने पर तवज्जो देते हैं लेकिन जहनी दबाव को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप मुसलसल परेशान रहते हैं या पूरी नींद नहीं लेते तो जिस्म में ऐसे हार्मोन खारिज होते हैं जो ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की म्यारी नींद जरूर लीजिए। और अगली बड़ी वजह है पुराने तरीकों के जरिए शुगर को कंट्रोल करना। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो वक्त के साथ बदलती है। जो दवा या खुराक आप 2 साल पहले ले रहे थे और आपको फायदा दे रही थी, आज वो शायद आपके लिए कारगर साबित ना हो। इसलिए मुसलसल अपनी शुगर को मॉनिटर करना और
अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से मिलते रहना बहुत जरूरी है। अपनी खाने और अपनी ग़िज़ा के बारे में मौसर तब्दीली और वक्त पर तब्दीली बहुत जरूरी है। अब वीडियो के सबसे अहम हिस्से में आते हैं और आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं जिससे अगले 3 महीने तक आपकी शुगर बढ़ेगी ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार HbA1c की रिपोर्ट आए तो उसका नंबर कम हो, तो याद रखिए सिर्फ दवा काफी नहीं, आपकी रोजाना की छोटी छोटी आदतें फैसला करती हैं अगले 3 महीनों तक आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी या ज्यादा रहेगी। आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिन पर अमल करके अगले 3 महीनों तक आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आपने अपने खाने में फाइबर की मिकदार ज्यादा करनी है। अगर आप अपनी शुगर को कुदरती अंदाज में कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी प्लेट में सबसे पहले फाइबर को बढ़ाइए। सलाद, खीरे, टमाटर, पालक, भिंडी, लौकी, तोरी इस्तेमाल कीजिए। ये मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है और शुगर को भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने देता है। जब खाना आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है तो खून में ग्लूकोज भी आहिस्ता से बढ़ती है, जिससे शुगर के अचानक बढ़ने के इम्कानात खत्म हो जाते हैं। दूसरा अहम तरीका है कि आपने अपने खाने में प्रोटीन को लाजमी शामिल करना है। सिर्फ रोटी या चावल खाने से शुगर जल्दी बढ़ जाती है। अगर आप अपने खाने में मुनासिब मिकदार में प्रोटीन शामिल करें तो शुगर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ेगी। आप अंडे, पनीर, दालें, चने, लोबिया, मछली या चिकन या टोफू जैसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके हर खाने में मुनासिब मिकदार में प्रोटीन को शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन न सिर्फ शुगर को बेहतर कंट्रोल करने में मदद देती है बल्कि ज्यादा देर तक पेट को भरा हुआ महसूस करवाती है। इससे गैर जरूरी खाने की आदत कम हो जाती है। और तीसरा अहम तरीका है आपने रोजाना की बुनियाद पर खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट या सीड्स यानी बीजों का मुनासिब इस्तेमाल करना है। बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनको लाजमी अपने खाने की रूटीन में शामिल कीजिए। इनमें सेहतमंद चिकनाइयाँ, फाइबर और दीगर बहुत मुफीद अज्जा होते हैं जो दिल की सेहत और शुगर के लिए दवाई से बेहतर काम करते हैं। अगर आप बीजों के इस्तेमाल से शुगर को कंट्रोल करने का तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। चौथा अहम तरीका कि आपने साबित अनाज खाना है लेकिन इसकी मिकदार कम करनी है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर ग़िज़ा सेहतमंद है तो जितनी चाहे खाई जा सकती है। ये सोच गलत है। जो भी खाएं बिना प्रोसेस किया हुआ खाना खाना है। ब्रेड इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए और कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम रखिए। और पांचवा और सबसे अहम तरीका ये कि अपने खाने और अपनी रोजमर्रा की रूटीन में मीठे मशरूबात और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को जितना कम कर सकते हैं उतना ही आपकी शुगर के लिए अच्छा है। एक तब्दीली आज कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस, मिठाइयाँ, केक, बिस्किट, सफेद डबल रोटी और ज्यादा चीनी वाली चीजों को बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शक्कर का इस्तेमाल मुकम्मल बंद कर दें, लेकिन कुदरती शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं महदूद मिकदार में। दोस्तों, ये चीजें खून में शुगर को बहुत तेजी के साथ बढ़ाती हैं और बार बार यही इजाफा HbA1c को भी ऊपर ले जाता है। अगर आप इन 5 बातों पर अमल करेंगे तो कोई वजह नहीं कि परहेज के साथ दवाई इस्तेमाल करने के साथ आपकी शुगर मुकम्मल कंट्रोल में रहेगी। अगर आप पूछें कि इनमें सबसे अहम तरीन चीज क्या है तो वो है मीठे मशरूबात को बंद करना और फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज से अपनी शुगर को कम करना। रोजाना 10 से 15 मिनट की ये आदत या जॉगिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि अगर आप हर खाने के बाद 10 से 15 मिनट पैदल चलें तो खाने के बाद शुगर अचानक बढ़ने के इम्कानात ना होने के बराबर होते हैं। दवा से ज्यादा आप शुगर को अपनी खुराक को तब्दील करके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी HbA1c की रिपोर्ट ज्यादा ही है तो उसका नंबर कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगे तो इसे जरूर शेयर कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और मैं हूँ एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।